नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं, सब्सक्राइब बेल पे हमेशा आपका हाथ आता है, तो जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और तो फिर मेरा उत्साह बढ़ता है कि क्यों ना आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया जाए। आज के वीडियो का विषय है कि 40 के बाद मधुमेह के मरीज क्या करें, या ये बोलिए कि 40 के बाद हम सभी को कैसे एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। क्योंकि मित्रों, आपने पढ़ा होगा अपने पुराणों में भी और अपने पुराने साहित्य में भी, सनातन संस्कृति में 40 के बाद हमेशा कहते आए हैं कि आपका ये वानप्रस्थ का पीरियड चालू हो जाने की स्थिति आती है। पर वानप्रस्थ में हम लोग बोलते हैं कि आप जंगल में जाके रहना है, तो ऐसा नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत समझदार थे और उन्होंने जीवन को बहुत गहराइयों से समझा था। 40 के बाद वानप्रस्थ का मतलब यह है कि आपको जो चीजें पहले युवावस्था में, जिन चीजों का मोह था ना, जिन चीजों के लालच था, लिप्सा थी, वासना थी और आगे लोगों को पीछे करने की इच्छा, लोगों से आगे बढ़ने की इच्छा, खूब पैसा जमा करने की इच्छा, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को खूब सारी मात्रा में खाने की इच्छा, कसरत ना करके आराम से लेटे हैं तो लेटे ही हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, छुट्टियों के दिन अपनी फुर्सत में आराम कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको वानप्रस्थ के दौरान छोड़नी होगी। तो वानप्रस्थ आपको लालच कम करवाता है, सही दिशा में, सीमित मात्रा में संतुलित भोजन करने के लिए प्रेरित करता है, नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करता है और लाग लपेट वाली बातों से अलग आपको ऐसी स्वच्छंद माहौल की तरफ लेकर जाता है जहां आपको किसी चीज के लिए मोह नहीं होता। भाई ने अगर कुछ नहीं किया तो हमें चिंता नहीं होती, बच्चों ने अगर कुछ नहीं किया, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारी जब अच्छे से निभा लेते हैं तो बच्चों के लिए खुश रहते हैं। प्रत्युत्तर में हम कोई अपेक्षा नहीं करते। तो मधुमेह के मरीजों में भी 40 के बाद यह वानप्रस्थ की स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, आदर्श भोजन लेते हैं और ज्यादा टेंशन तनाव नहीं करते और प्रगाढ़ और प्रमाद जो मतलब क्या है, मोह, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, तो प्रमाद नहीं करते और सभी रिश्तेदारों में घुल मिल के रहते हैं, तो आपके जीवन में मानसिक तनाव कम हो जाता है। और मित्रों, मानसिक तनाव कम होने पे हमारी वही दवाइयां जिससे शुगर बढ़कर चल रहा है, उन्हीं दवाओं में, उसी डोज में शुगर का रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मधुमेह के मरीज नियमित सुबह उठें और सुबह उगता हुआ सूरज देखिए और बढ़िया मेहनत करिए, पसीना बहाइए। एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं ना कि सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना चाहिए, ये हमारी सांस्कृतिक तरीका है। तो आप पसीना आपका बहेगा तो एक तरह से अर्घ्य देने जैसा ही होगा। इस तरह का अर्घ्य अगर आप देते हैं तो सही में सूर्य देवता प्रसन्न होंगे और आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। फिर आप नियमित व्यायाम के बाद भोजन खान पान का ध्यान रखें, किसी विशेष तरीके की चीज़ों का जो इनका बहुत ज़्यादा लगाव है, जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, कभी कभार लीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए। सीमित मात्रा में आप मीठा भी खा सकते हैं। बहुत सारे मित्र बोलते हैं, डॉक्टर साहब जब से शुगर हो गई, मीठ चाय में तो शक्कर छोड़ ही दी और उसका इनको बहुत दुख होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप दिन में 2 ही चाय लेते हैं, एक सुबह चाय लेते हैं, एक शाम को चाय लेते हैं, तो उसमें शक्कर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो थोड़ी सी शक्कर की मात्रा कम कर दीजिए। शक्कर या शुगर फ्री शक्कर को छोड़ने और शुगर फ्री को अपनाने के लिए हम तब बोलते हैं जब आप दिन भर में 4, 5, 6 चाय ले लेते हैं। कुछ लोग हर घंटे में 1 चाय ले लेते हैं, तो उन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उनकी चाय में दूध की मात्रा और शक्कर की मात्रा कम हो, जिससे कोई कैलोरीज ना बढ़े तो शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए कभी भी शुगर हो तो आप ध्यान रखिए कि 40 के बाद की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभानी है। शुगर नॉर्मल हो जाएगा तो वजन पे ध्यान दीजिए, वजन अच्छा है तो कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर पे ध्यान दीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना मन शांत रखिए और एक खुले मन से और सही में एक धीर गंभीर व्यक्तित्व का निर्माण करें। तो क्या होगा कि 40 के बाद हमारी डायबिटीज़ जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।